संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास जबलपुर के मौखिक निर्देश के परिपालन में विकासखंड शेपुरा में स्थित उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन मेघा अग्रवाल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और उर्वरक निरीक्षक शेपुरा पंकज श्रीवास्तव, विषय वस्तु विशेषज्ञ पाटन ने किया। भौतिक सत्यापन के दौरान मेसर्स सरस्वती फर्टिलाइजर्स शेपुरा भिटोनी के प्रतिष्ठान पर ब्रांड नेम राशि सरदार फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी कंपनी ब्रायर फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड बड़वानी मध्य प्रदेश की मात्रा 100 बैग रखा गया है। इसकी सूचना उर्वरक निरीक्षक शेपुरा द्वारा उप संचालक कृषि एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन को दी गई। अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन द्वारा पुनः निरीक्षण कर ब्रांड नेम राशि सरदार फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी के संबंध में पूछताछ की गई। प्रतिष्ठान का लाइसेंस प्रबंधक निधि राठौर के नाम पर है, जबकि निरीक्षण के दौरान राहुल राठौर आत्मज रमेश राठौर उपस्थित थे, जो प्रतिष्ठान पर संपूर्ण व्यवसाय संपादित करते हैं। राहुल राठौर द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स प्रस्तुत किया गया, जो कि उर्वरक लाइसेंस में इंद्राज नहीं था। साथ ही ओ फॉर्म का निरीक्षण उर्वरक निरीक्षक द्वारा किए जाने पर पाया गया कि ओ फॉर्म में सरल क्रमांक 4 पर पीएसबी का ब्रांड नेम राशि से विक्रय करने की अनुमति संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के पत्र 7 अक्टूबर 2021 से प्राप्त है, परंतु ब्रायर फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड बड़वानी मध्य प्रदेश द्वारा प्रचलित सरदार डीएपी का नाम उपयोग करके राशि सरदार पीएसबी ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी नाम का उपयोग किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बैग पर आवश्यक जानकारी जैसे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग दिनांक, एमआरपी की जानकारी उल्लेखित नहीं पाई गई है। उक्त उर्वरक का नमूना उर्वरक निरीक्षण द्वारा लेकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। ये चीज बहुत ये कंपनी वाली भी गलती है ना, इनको फिर लिख के नहीं इसका देना बैच नंबर वगैरह कहाँ लिखा रहता है? कुछ बैच नंबर नहीं लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी है, अमाउंट नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? चाहिए ये सब। क्यों नहीं लिखा? लिखा रहता है, बिल भी नहीं है आपके पास। बिल्कुल मैं सीधे से खोल रहा हूँ। और यहाँ पे सीधे लिख देते ना, वो जो डीएपी नाम ना लिख करके पीएसबी लिखते। हाँ, पीएचडी वहाँ लिख दिया। ये चीज यूज कर रहे हैं ना, ये चीज, जबकि उसमें आपके कहीं सरदार शब्द नहीं है। हाँ। ठीक? देखिए, कुछ दिन पहले जो उर्वरक प्रतिष्ठान है उसका भौतिक सत्यापन कराया गया था, और जिसमें एक सरस्वती फर्टिलाइजर जो दुकान है शाहपुरा में, उसमें पाया गया कि जो पीएसवी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो राशि सरदार डीएपी के नाम से सेल किया जा रहा था। दुकान में उसका ओ फॉर्म भी जुड़ा हुआ नहीं था उनके लाइसेंस में, और जब इनका पूरा डिटेल लिया गया कंपनी का, तो ये बड़वानी में रजिस्टर्ड कंपनी है, और इसका हमारे जो डायरेक्टरेट भोपाल से इसकी परमिशन है, परंतु राशि पीएसबी के नाम से का प्रोडक्ट बेचने के लिए इनको परमिशन है, और इनके द्वारा ब्रांड का यूज़ किया गया है सरदार डीएपी, जिस पर आज विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमारे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के धाराओं के अंतर्गत हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं मेघा अग्रवाल, उनने शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये हमने अभी कल ही एफआईआर दर्ज कराई है इस पे भी। एक्चुअली में हम लोग पूरा अभियान चला रहे हैं किसानों को कि नकली और असली खाद को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसी के उसमें हमारे किसान बहुत अवेयर किसान है, उसने डीएपी ली होगी बेलखेड़ा से, और उसने उसका टेस्ट करके देखा जिसपे वो नकली उसको प्रतीत हुआ। उसने तुरंत मुझे संडे के दिन फ़ोन किया कि मैडम यहाँ नकली जो खाद है, यहाँ डीएपी मिल रही है। इस पर हमारी टीम के उप संचालक को हमने सूचित किया, उन्होंने टीम गठित करके तुरंत भेजा, और वहाँ पर हमने देखा कि 44 बोरी डीएपी मिला हमें आईपीएल कंपनी का, और जिसमें कोई भी हुक नहीं लगे हुए थे। और दूसरा ये था कि उसके पास ओ फॉर्म भी कंपनी का जुड़ा हुआ नहीं था डीलर के पास। डीलर रजिस्टर्ड है, परंतु उसके पास ओ फॉर्म नहीं जुड़ा हुआ था। जब हमने जो इस खाद की किस किसानों की है उसने बताया, किसानों की जब हमने सूची मांगी तो उसने पर्ची जो दी थी हमें, वो डबल लॉक जबलपुर की खाद निकली हुई थी उस पर, और जो नाम थे उस पर हमने उस नाम को जब टैली कराया तो वो खाद उनको 4/9/2024 को खाद दी गई थी, परंतु उस समय आईपीएल की खाद नहीं थी, और वो इफ्को पायरा दूध की खाद थी, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि जब इफ्को की रैक ही हमने इफ्को के भी ऑफिसर से इसकी जानकारी ली है, तो इफ्को वालों ने भी हमें लिख करके दिया है, कंपनी वालों ने, कि पहला तो उन्होंने बैग देखकर ही कहा कि ये खाद उनकी प्रतीत नहीं हो रही है। दूसरा ये कि 12/7 को उनकी लास्ट रैक जबलपुर में आईपीएल की लगी थी,
उसके बाद कोई भी रैक जबलपुर में नहीं लगी। हमने डीएमओ से भी लिखित लिया है और कंपनी से भी लिया है। साथ ही साथ हमने जो नमूना लिया था उसका टेस्ट कराया है और हमारे पास रिपोर्ट कल रात में ही आई है, जिसपे एन उसमें 0 आया है और पीवी उसमें 0 आया है। दैट मीन्स कि वो 100% नकली खाद है, जिस पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश की धाराओं पे एफआईआर दर्ज कराई गई है बेलखेड़ा थाने में। थाना बेलखेड़ा में शाहपुरा की वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मेघा अग्रवाल एक प्रतिवेदन लेकर प्रस्तुत हुई, जिसमें इन्होंने नमस्वी कृषि एग्रो व अन्य के विरुद्ध एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि इनके गोदाम से 44 बोरी डीएपी आईपीएल कंपनी की प्राप्त हुई थी, जो कि इनने बिना उर्वरक लाइसेंस प्राप्त किए, बिना वो फार्म जुड़वाए और अपने कब्जे में रखा था, जो कि उर्वरक अधिनियम 1985 की धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध था। साथ ही इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 का भी अपराध किया था। उक्त अपराध सिद्ध पाए जाने पर से इस नमस्वी कृषि एग्रो के संचालक भानु प्रताप सिंह लोधी के विरुद्ध अपराध थाना बेलखेड़ा में दर्ज किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। जो अन्य लोग भी इसमें अपराध में शामिल पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये बिना वो फार्म जुड़वाए इनने व्यापार किया था, ये नकली माना गया इसको और इस 44 बोरी डीएपी आईपीएल कंपनी को जब्त कर लिया गया।